Everyone, this is Professor MH, or today we will discuss a practical question on fire insurance claim and how to calculate claim. तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फायर इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग ने सिर्फ एक स्टेप निकालने की कोशिश की थी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पूरा सम करने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन आया फायर इंश्योरेंस का तो उसका क्लेम कैसे निकालते हैं, दैट वी विल सी. तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मिस्टर अजय प्रिपेयर देयर अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर. तो हर ईयर को वो 31 मार्च को प्रिपेयर करता है. But on 31st December 2020, the destroyed the greater part of his stock. Following information was collected from his book. तो 31 मार्च को बनाता है तो उसका जो ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. और आग कब लगी? 31 दिसंबर को आग लगा, राइट. तो 1 अप्रैल 2020 से लेके हम लोग को 31 दिसंबर तक कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है. फिर इसके बाद देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, और एंड में हम लोग को दिया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. आपको क्लेम फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ स्टॉक का, ठीक है. तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि अजय जो है वो 31 मार्च को अपना अकाउंट बंद करता है, लेकिन 31 दिसंबर 2020 को आग लग गई. तो आपको ये ध्यान में देना है कि आग कौन सी डेट को लगी. तो आग कौन सी डेट को लगी? तो 31 दिसंबर को आग लगी, ठीक है. 31 दिसंबर 2020. तो आपको ये देखना है कि इसका अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा. तो यहाँ पे उसने दिया 31 मार्च को वो एंड करता है, मतलब स्टार्ट कब से किया होगा? 1 अप्रैल से किया होगा. तो 1 अप्रैल 2020 से वो अकाउंट बनाना प्रिपेयर करेगा और कब तक बनाएगा? 31 दिसंबर तक बनाएगा. तो ये इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे दिया है. देखो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये आपका ओपनिंग हो गया. परचेज देखो वो डेट से वो डेट तक का दिया होगा. वेजेस भी देखो वही डेट से वही डेट का दिया है. सेल्स भी देखो वही डेट से वही डेट का दिया है. तो बोलने का मतलब ये है जब भी आग लगती है तो आपको वो डेट ऑफ फायर लेना है, और उससे पहले उसका जो ईयर स्टार्ट होता है वो कब से ईयर स्टार्ट करता है वो डेट. तो 1 अप्रैल भी हो सकता है, 1 जुलाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपना अकाउंट कब बंद करता है. लेकिन मोस्टली हम लोग को दो ही आता है, एक आता है आपका 31 मार्च वाला और एक आता है दिसंबर वाला. तो ये मार्च को एंड कर रहा है तो स्टार्ट कभी से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर. तो इसके ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है. फिर देखो इन्फॉर्मेशन दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो 33.33% ऑन कॉस्ट है. 5,000 जो है वो सैलवेज है, उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते तो समझ में आएगा, बाद में कैलकुलेट करने में आसानी होगी. इंश्योरेंस जो पॉलिसी है आपके पास, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 35,000 है यहाँ पे, ठीक है. फिर उसके बाद दिया स्टॉक एट द बिगनिंग. बिगनिंग मतलब ओपनिंग दिया है, तो ओपनिंग ये है. इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि 10% लेस है, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग. ओके तो आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे 31 ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 33.33% ऑन कॉस्ट. 5,000 आपका सैलवेज हो गया है. इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 35,000 है. फिर स्टॉक एट द बिगनिंग जो दिया है देखो यहाँ पे स्टॉक एट द बिगनिंग. तो बिगनिंग मतलब ये वाला इन्फॉर्मेशन से रिलेट करता है. अब ये वाले इन्फॉर्मेशन से रिलेट करता है, दैट इज 10% लेस देन कॉस्ट. फिर देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड बाय फर्म, कोई प्लांट इंस्टॉल किया था जिसमें 500 रुपया उसको पे किया जो वेजेस में इंक्लूडेड है. अब वेजेस में इंक्लूडेड है मतलब वेजेस से रिलेटेड है एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगा इफेक्ट. फिर देखो परचेजेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट है, तो परचेज से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो ये परचेज से रिलेटेड है, तो ये यहाँ जाएगा. तो जहाँ जहाँ पे ठीक है, मतलब एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर. तो इसका जब पोस्टिंग करेंगे तो इसको इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है. बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ नोट डाउन करके रखेंगे और फिर देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. तो यहाँ पे निकालना है अपने को क्लेम. अब जैसे ही आपको ध्यान में आए कि हमें क्लेम कैलकुलेट करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा क्लेम निकालने के लिए 3 स्टेप है. पहला क्लोजिंग स्टॉक निकालो, फिर दूसरा आपका लॉस ऑफ स्टॉक निकालो और तीसरा क्लेम.
ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, और थर्ड क्या निकालने का, क्लेम। ये स्टेप याद रखो। तो इसलिए हम लोग ने देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड आपको कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ स्टॉक, और थर्ड आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको ये याद रखना है कि क्लेम जो निकलता है वो 3 स्टेप पे निकलता है। पहला क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक, तीसरा क्लेम। क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, और थर्ड इज क्लेम। क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम। कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट, कैसा भी ट्रिकी, आपको ये 3 स्टेप पे ही काम करना है। और मेन जो ये इसका स्टेप 1 होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो आपके बाकी सम निकालने के लिए आसानी हो जाएगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर निकल जाता है तो बाकी ये 3 स्टेप पे निकालने की कोई भी इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और क्या क्या निकालना वो हमें समझ में आया। अब जब क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना रहता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहता है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड। अब देखो यहाँ पे पीरियड कहाँ से लेंगे हम लोग, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ये क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। ये याद रखना, जो भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो कब से बनाते हैं, हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, ये याद रखना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, तो डेट ऑफ फायर तक आपको ये बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैंने अभी बताया था कि हम लोग का स्टार्टिंग 1 अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि वो 31 मार्च को अपना बुक क्लोज करता है। और डेट ऑफ आग का भी है, डेट ऑफ फायर 31 दिसंबर है। तो आपका जो अकाउंटिंग ईयर बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा मेमोरेंडम, वो ये डेट से ये डेट बनेगा। क्लियर है सबको? तो इसलिए यहाँ पे ये बनाया हम लोग ने। ओके, अब इसके बाद आपको पता है ये ट्रेडिंग में क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना पड़ता है। तो और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ पोस्टिंग करनी है। तो पोस्टिंग देखते हैं हम लोग कैसे आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दिया है आपको, सबसे पहला 1 बाय 1 करके जाने का, एकदम सिस्टमेटिक जाने का है, कहीं से भी कुछ भी पिकअप नहीं करना है। तो पहला देखो स्टॉक दिया जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये तीनों के ऊपर आपका एडजस्टमेंट है। तो वो एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट आएगा, दैट वी विल सी। तो पहला देखो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 29,700। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 29,700। ये यहाँ पे कैलकुलेट है, ये नहीं लिखते पहले। ओके, तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, 29,700, तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। आई बात समझ में? क्यों इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट था। सेकेंड हम लोग करेंगे परचेजेस। तो परचेजेस आप बोलेंगे सर अभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करने का, एक एक करके ये हो गया, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, तो परचेजेस दिया है देखो 76,000, तो मैं नीचे जाके परचेजेस लिखूंगा इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है 76,000। आई बात समझ में? फिर उसी तरीके से आपका वेजेस है, वेजेस भी आपको पता है उसी के नीचे जाता है, 34,000 दिया है यहाँ पे। तो नीचे जाके हम लोग वेजेस लिख देंगे 34,000। एक एक लाइन छोड़ना है और इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है इनके ऊपर। आई बात समझ में? फिर देखो आपको क्या दिया है, सेल्स दिया है। सेल दिया है 31 दिसंबर तक का 1.5 लाख। तो 1.5 लाख मैं यहाँ पे जाके सेल्स लिख दूंगा, बाय सेल्स 1,50,000। आई बात समझ में? सेल्स लिख दिया। सेल्स लिखने के बाद अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब पूरा पोर्शन हो गया, ये पूरा हो गया, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, अब क्या करेंगे, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, अब कोई आइटम नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे और उसके नीचे लिखेंगे 33.33% ऑन कॉस्ट। इसको हम लोग एंड में निकालेंगे, पहले पूरे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते जाएंगे पहले इन्फॉर्मेशन। फिर देखो स्टॉक ऑफ वैल्यू वॉज 5,000 वॉज सैलवेज। सैलवेज हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। जब क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे ये छोड़ देंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग क्लेम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब हम लोग क्लेम निकालेंगे, तो उसको भी छोड़ देंगे। अब देखो स्टॉक एट द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। तो मतलब आपका जो ये ओपनिंग स्टॉक है 29,700, ये जब लिखा था ना तो ये 10% लेस देन कॉस्ट लिखा था। इसका मतलब क्या, कि जो उसका कॉस्ट था उससे 10% कम लिखा। तो कम क्यों लिखते हो भाई, ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है,
आई बात समझ में? ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। इसका मतलब क्या कि आपने जो ये 29,700 यहाँ पे लिखा है, ये 29,700 इसमें 10% कम लिखा है, तो 10% ऐड करना पड़ेगा। अब 10% कैसे ऐड करने का? तो ये 90% हो गया, बराबर है। 29,700 इज 90%, इसमें 10% देखो कुछ इस तरीके से ऐड किया जाएगा। किस तरीके से? देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 29,700 इंटू 10%, 10 लिखने का, डिवाइड बाय 90। डिवाइड बाय 90 क्यों करने का? क्योंकि ये 90 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 29,700, सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। 29,700 इज 90%, बराबर है। तो हम लोग को कितना परसेंट ऐड करना है? क्योंकि ये बोला 10% लेस देन दिखाया ना कॉस्ट का, तो भाई ना आपको ज़्यादा दिखाना है ना कम दिखाना है, तो कम नहीं दिखा सकते, तो 10% ऐड करना पड़ेगा। तो 90 के नीचे 10 लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली 10% आएगा। तो 29,700 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, देखो यहाँ पे यही किया है। आई बात समझ में? तो उसका वैल्यू आएगा कुछ 3,300। तो ऐड करके बाहर लिखेंगे तो अमाउंट आएगा 33,000। तो एकदम सिंपल है ये। आई बात समझ में? अब सेकेंड इफेक्ट मत पास करना इधर पे, हम लोग वो सब पूरा फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है? ए प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय फर्म ओन वर्कर, ही पेड 500 विच इज इंक्लूडेड इन वेजेस। और यही परचेज ऑफ प्लांट आपने 5,000 में परचेज किया। तो आप कोई भी अगर एसेट परचेज करते हो, ठीक है, आप कोई भी, तो प्लांट क्या हो गया? आपका एसेट है, ठीक है। एसेट कोई भी परचेस करते हो और एसेट को यूज करने से पहले पहले जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड होता है, ठीक है। तो ये 5,000 भी एसेट में जाके ऐड हो जाएगा और ये 500 रुपया भी एसेट में जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने कहाँ इंक्लूड किया? एक तो वेजेस में इंक्लूड कर दिया और दूसरा कहाँ इंक्लूड कर दिया? परचेजेस में इंक्लूड कर दिया। तो दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक बार फिर बताता हूँ, कोई भी एसेट अगर आप परचेस करते हो तो ये प्लांट को परचेस किया, इंस्टॉल किया, उससे रिलेटेड यूज करने से पहले पहले जो भी खर्चा होता है, तो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो यूज करने से पहले इंस्टॉल होता है, तो यूज करने से पहले पहले जितना भी खर्चा होता है वो हम लोग एसेट में जाके ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं? हम लोग एसेट में जाके ऐड करते हैं। तो ये एसेट नहीं है, आपने तो वेजेस में ऐड कर दिया और दूसरा आपने परचेजेस में ऐड कर दिया। तो ये परचेजेस में 5,000 माइनस करो और वेजेस में जाके 500 रुपये माइनस करो। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे हम लोग ने माइनस की है, 5,000 यहाँ माइनस किया, 500 रुपये यहाँ माइनस किया। आई बात समझ में? इसको आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 76 में से 5 गया तो 71, 34 में से 500 गया तो 33,500। अब देखो पूरे एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं हो गए? पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। ये पार्ट भी पूरे कवर कर लिए, ये पूरे पार्ट भी कवर कर लिए। सिर्फ एक बाकी है, एक ये वाला जो हम लोग ने लिख लिया, एक सैलवेज वाला 5,000 और ये 35,000 इंश्योरेंस। अब इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करने का, ये सब जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें, एक ये सैलवेज जो इधर यूज़ होने वाला है लॉस ऑफ स्टॉक में, और ये जो 35,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी है वो यहाँ यूज़ होने वाली है। तो अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर सकते हैं ना, हम लोग ये अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए अभी हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को निकालना ज़रूरी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वही तो निकालना है, ठीक है। तो क्लोज करने का तो सबसे पहले हम लोग ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्या है, बड़े ध्यान से देखना। ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है 33.33% ऑन कॉस्ट। मैंने आपको इसको समझाने के लिए लास्ट वीडियो में बताया, आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ये फॉर्मेट क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब इसी को इसमें मर्ज करो। क्या बोला है? 33। प्रॉफिट कितना है? 33.33% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट के आगे लिखो 33.33%, बराबर है। किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट है। किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट है। किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट। तो जिसके ऊपर रहता है उसको क्या लिखने का? 100। जब ये 100, ये 33, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 133। और सेल्स का वैल्यू अपने पास दिया है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इधर लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 33.33 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 133, तो आपको राउंड फिगर कुछ आएगा 37,500। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 37,500। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो बताना। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? सीधा आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट हो गया। टोटल करके देखेंगे तो ये साइड का टोटल 1,75,000 है, ये साइड का भी टोटल 175 ही आना चाहिए। तो जब 175 यहाँ है, इसमें से 1,50,000 माइनस करेंगे
तो यू विल गेट 25,000। और जैसे ही आपको 25,000 मिला क्लोजिंग स्टॉक, अपना पूरा काम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक निकलना ही ज़रूरी है, उसके बाद ये स्टॉक भी निकलेगा, लॉस ऑफ स्टॉक, और क्लेम भी निकल जाएगा। समझ में आई ये बात, कैसे निकाला इसको समझा आपको? ठीक है, कुछ डाउट है? यस और नो? तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या निकालना है? लॉस ऑफ स्टॉक। तो उसका फॉर्मूला क्या है? आपको सबसे पहले इसको लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 25,000। फिर आपको क्या लिखना है पता है? फिर आपको लिखना है सैल्वेज। तो सैल्वेज लिखेंगे, तो सैल्वेज आपको लेस करना रहता है। तो सैल्वेज अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखो 5,000 अभी तक यूज़ नहीं किया, तो 5,000 का सैल्वेज है, तो माइनस करो 5,000, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना बचा? 20,000। तो हम लोग का सेकेंड पॉइंट भी आ गया 20,000। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट भी आ गया कितना? 20,000। तो एक बार क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहिए, उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। अब क्लेम निकालेंगे, तो क्लेम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। ठीक है, क्लेम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वही यहाँ पे देखो निकाला है, कैलकुलेट किया है, तो आपको आएगा 28,000। तो आपका जो क्लेम होगा वो सिर्फ 28,000 का होगा। इसको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है, किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो मैं आपको एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब आपके गोडाउन में कितना माल पड़ा है? 25,000। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 25,000 है, 25,000 के लिए आपने पॉलिसी कितना लिया? 35,000 का लिया, बराबर है। कितने का लिया पॉलिसी आपने? 35,000 का लिया। आपका क्लोजिंग स्टॉक 25 है, उसके लिए 35,000 का पॉलिसी लिया। आपका लॉस कितना हुआ? तो लॉस स्टॉक के नीचे लिखो कितना? 20,000 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्लेम आ जाएगा। तो 35,000 इंटू 20,000, 35,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 25,000, देखो 28 आया। यही तो आंसर इधर आया। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करो, या डायरेक्ट इस तरीके से भी करेंगे तो भी चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट के साथ क्लेम को निकालना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। ओके, तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन को समझने के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर